जय हिंद दोस्तों। आज यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चर्चा जो है वो आप लोगों के साथ में करने वाला हूँ। जो आप लोगों ने हाल ही में समाचार में, टीवी में, न्यूज़ में बहुत बड़ा मुद्दा बना, जब सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस की गैंग लेती है। तो ठीक, अब इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लॉरेंस क्या है, मुंबई में दाऊद की जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है पूरा मैटर, क्या है पूरी स्टोरी, इन सब चीजों को यहाँ पर अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे कि क्या मुंबई में दाऊद की जगह लॉरेंस ले रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें तो 12 अक्टूबर के रात 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी जो है ये अपने बेटे के ऑफिस से निकलते हैं, और ऑफिस से निकलते ही इनको गोली मार दी जाती है। दो गोलियां इनको चीर कर निकल जाती हैं। फिर इनको वहां से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल में इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनको मृत लाया गया था। ठीक, 11:27 पर इन्हें मृत बता दिया जाता है। और तुरंत ही बहुत बड़ी न्यूज एक निकलकर सामने आती है, जब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, इस मर्डर की जिम्मेदारी ली। और उसके बाद से बहुत ही ज्यादा चर्चा ये चल रही है कि क्या मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड का एक गिरोह है, जो अंडरवर्ल्ड का एक तरह से हमेशा से गढ़ जो मुंबई रहा है, वहां पर दाऊद जो गैंग थी, डी कंपनी जो थी, उसकी जगह लॉरेंस की कंपनी या फिर लॉरेंस गैंग या फिर एल गैंग जो है वो ले रही है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 गोलियां मारी गई, जिसमें 2 उनके पेट को चीर कर निकल गई और एक सीने पर लगी। बाबा सिद्दीकी वहां पर डेथ क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें 6 जो मुख्य हैं उनको देखा जा रहा है। शिव कुमार गौतम यूपी से, धर्मराज कश्यप यूपी से, मोहम्मद जीशान कहां पर, पंजाब से, गुरमैल हरियाणा से, प्रवीण लोनकर महाराष्ट्र, और शुभम लोनकर महाराष्ट्र। ये 6 लोग मिलकर इसको क्या करते हैं, अंजाम अंजाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जिम्मेदारी लेने के बाद बिश्नोई गैंग जो है ये, अगर आप इसमें एक बार डीप में जाएंगे तो इनका जो टारगेट है वो बॉलीवुड है और रियल एस्टेट है। यानी कि जो बिल्डर्स हैं वो हैं और बॉलीवुड है। इसके पहले भी लॉरेंस गैंग ने सलमान खान को बहुत बार धमकी दी है, उनके घर पर गोलियां भी चलवाई हैं। तो ऐसे में निकलकर सामने ये आता है कि क्या दाऊद कंपनी की तरह ही लॉरेंस कंपनी भी अपनी पैठ मुंबई में लगातार बनाती जा रही है। क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं, जो यहाँ पर इन सब चीजों को पढ़ते हैं, जानते हैं, उनका ये कहना है कि लॉरेंस का जो काम करने का तरीका है एक तरह से, वो कहीं ना कहीं सेम टू सेम किससे मिलता है, दाऊद इब्राहिम से मिलता है। जिसमें फिल्म स्टार से फिरौती लेना, रियल एस्टेट से फिरौती लेना, ये सारी चीजें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी 70, 80 और 90 का जो दशक था, जब डी कंपनी मुंबई में बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी, जिसमें अबू सलेम लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो अभी आजकल का है, जेल वेल में सब इधर उधर पड़े हैं। तो जब डी कंपनी, दाऊद की कंपनी या फिर दाऊद का गैंग मुंबई के महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में बहुत ही बड़े लेवल पर जब एक्टिव था 70, 80 के दशक में, तब ये लोग क्या करते थे, जो बिल्डर्स थे और जो फिल्म कलाकार थे, इनसे बहुत ही ज्यादा रिश्वत और सिक्योरिटी मनी टाइप में मांगा करते थे, और क्या करते थे, एक तरह से वसूली का काम करते थे। अब यही सेम जो रास्ता है ये किसके द्वारा अपनाया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा अपनाया जा रहा है। अगर यहाँ पर आप देखें तो दाऊद इब्राहिम की शुरुआत क्या हुई थी, छोटे मोटे क्राइम से, लूटपाट फर्जीवाड़ा, सेम यही मारपीट धमकी देना से लॉरेंस बिश्नोई भी स्टार्ट किया। छोटा राजन के साथ मिलकर नेटवर्क बढ़ाया, और 500 से ज्यादा यहाँ पर लोग थे जो इसके लिए काम करते थे। इसने कनाडा में गोल्डी बराड़ जो है उसके साथ मिलकर नेटवर्क बनाया, और इसमें 700 से ज्यादा क्रिमिनल जो हैं इसके साथ काम करते थे। सबसे ज्यादा फिरौती और वसूली से कमाई इन दोनों की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिमिलरिटीज हैं किसकी, दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई की। बस एक फैक्टर ऐसा है जहां पर दाऊद गैंग से अलग हो जाता है, कौन, लॉरेंस गैंग। यानी कि बी कंपनी से एल कंपनी एक फैक्टर पे अलग हो जाती है। दाऊद की गैंग में 30 से 40 साल के मेच्योर क्रिमिनल थे। ठीक है,
यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो हुआ वो मेच्योर हुआ, लेकिन लॉरेंस की गैंग में 700 से भी ज्यादा क्या है जो भटके हुए युवा हैं भारत के, वो हैं। और इनमें 20 से 25 साल की उम्र वाले सबसे ज्यादा हैं, जो लॉरेंस के कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, ये पैसों से ज्यादा क्या है, फेम के लिए, एक नाम के लिए काम करते हैं। जैसे ये बाबा सिद्दीकी वाले केस में आपने देखा होगा कि जिसने गोली चलाई थी उसने सोशल मीडिया पर खुद को गैंगस्टर बताया था। तो ये फेम के लिए ज्यादा काम करते हैं, जबकि जो डी कंपनी के लोग थे वो पैसों के लिए काम करते थे। अगर आप यहाँ पर देखें तो भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब, इन राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। यही नहीं, अभी यहाँ पर विदेशों में भी लॉरेंस का नेटवर्क है। कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, दुबई, यहाँ पर भी इसकी जो गैंग है वो काफी ज्यादा एक्टिव मानी जाती है। बात करें अगर लॉरेंस बिश्नोई की, तो लॉरेंस बिश्नोई पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम क्या है, सतविंदर सिंह, उम्र क्या है 33 साल, पंजाब का ये आदमी रहने वाला है। एनआईए की रिपोर्ट में 84 एफआईआर इसके ऊपर दर्ज है। 4 में ये दोषी है। पहली बार इसकी एफआईआर 2011-12 में हुई थी और 2014 में ये पहली बार जेल गया था। उसके बाद ये 2021 में तिहाड़ में था और अभी ये कहां पर है, साबरमती जेल गुजरात में बंद है। अगर आप देखें इसके बड़े केसेस क्या थे, तो सबसे बड़े केसों में एक आएगा जो हाल ही में हुआ था, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर। उसके बाद पाकिस्तान के जरिए ड्रग तस्करी। फिर एक और केस था, कांकरणी सेना के अध्यक्ष थे जिनका नाम था सुखदेव गोगमणि, इनका मर्डर भी इसी ने करवाया। फिर सलमान खान के बड़े जो चेहरे हैं उनके साथ जब इसने गलत किया तब ये देखा गया। अगर आप इसके गैंग की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में गोल्डी बराड़ है जो कनाडा से ऑपरेट करता है, सचिन बिश्नोई है, काला जखेड़ी है, काला राणा है, विक्रम बराड़ है और अनमोल बिश्नोई है। जिसमें देखिए गोल्डी बराड़ कनाडा में है और अनमोल बिश्नोई ये भी बाहर है। बाकी जो है सभी जेल में बंद है। जैसे सचिन बिश्नोई हो गया, काला जखेड़ी हो गया, काला राणा हो गया, विक्रम बराड़ हो गए, ये सब क्या है, जेल में बंद है। लेकिन जैसे मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि जेल से ही अपना काम गैंगस्टर जो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, वो करवाते रहते हैं। तो ये भी क्या है, जेल से अपने नेटवर्क को क्या कर रहा है, लगातार फैला रहा है और काम करवा रहा है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए मुंबई में या तो डी कंपनी और एल कंपनी यानी कि दाऊद और लॉरेंस की दोनों में पुराना जैसे राइवलरी होता था यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का, कि अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे से क्या होते थे, गैंगवार होते थे। तो या तो मुंबई में, महाराष्ट्र में ये स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जो आगे वाली चीजें हैं कि दाऊद का गैंग एक तरह से हट जाएगा और उसकी जगह लॉरेंस की गैंग ले लेगी। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में कैसे मेंटेन होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।